कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं नागपुर से बोल रहा हूँ। ये धारावाहिक बहुत ही अच्छा है और इसमें लोगों को सीख मिलती है कि लड़का हो या लड़की, दोनों में कोई फर्क नहीं देखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं किरमानी बोल रही हूँ कश्मीर से कि ये सीरियल मैं कुछ भी कर सकती हूँ, ये लड़कियों को न सिर्फ एनकरेजमेंट देता है बल्कि हौसला देता है, उनकी पीड़ाओं को दर्शाता है। इसके लिए डीडी नेशनल को बहुत 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 अप्रिसिएशन मिलना चाहिए और हम सब की तरफ से डीडी नेशनल को धन्यवाद। प्रतापपुर हो या मुंबई, सबसे पहले मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टरी करना मेरा फर्ज है। 6 लाख लोगों ने हमें टेलीफोन किए। बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती हूँ, डॉक्टर स्नेहा माथुर के जैसी। 4 करोड़ से ज्यादा फैमिलीज ने देखा। मेरी जंग बहुत लंबी है। ये रास्ता मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। सब जगह यही आवाज थी कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एक बार फिर आना चाहिए। अब अगर आपने एक और बार अपनी बीवी पर हाथ उठाया ना तो नतीजा अच्छा नहीं होगा। मेरी बेटी की सलामती मेरे लिए मायने रखती है। मेरे लिए मेरा संघर्ष मायने रखता है। मेरा प्रतापपुर जाना बहुत जरूरी है, घर वालों को मेरी जरूरत है। तुम्हारा परिवार और तुम्हारी मजबूरियां, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं। घर घर जाइए, लोगों से आग्रह कीजिए कि वो अपनी बेटियों को फुटबॉल खेलने से ना रोके। गांधी जी कहा करते थे अर्जुन कि इस देश की आत्मा इसके गांव में बसती है, इस देश का दिल इसके गांव में धड़कता है। और इसीलिए गांव को शहर बनाने के बजाय अगर हम अपने गांव को आगे बढ़ाने की सोचें तो कितना कुछ बदल सकता है। कुछ भी कर सकती हूँ। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के लिए ये सीरियल की बहुत ही सालों से हमने ज़रूरत समझी थी। बदलाव चुटकियों में नहीं आता, इसलिए जब हमने डिस्कवर किया और देशों में देखा कि एंटरटेनमेंट, एजुकेशन बहुत प्रभाव करता है लोगों के बिहेवियर में, लोगों की सोच में, तो हमें लगा कि इसको एक लहर की तरह इंडिया में छोड़ देना चाहिए। तो सीजन 2 में एक तो किशोर किशोरियों के ऊपर बहुत जोर है। जिंदगी के बारे में, उनकी परेशानियों के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। अरे हाथ छोड़ो।
छोड़ोगे? दीदी ने कहा ना हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे तो क्या कर लोगी? स्कूल के टाइम पे आना गोरी टाइम पे तेरे मियां दिल है दीवाना। गोरिया तू चलिया ना। हम अपनी शान के लिए नहीं खेल रहे हैं, अपने स्वाभिमान के लिए खेल रहे हैं। समाज में वो कैसी पहचान बनाना चाहते हैं और किशोर किशोरियां आपस में कैसे इकट्ठे मिल के आगे चल सकती हैं अपनी लाइफ को बदलने में, अपने समाज को बदलने में। आपको दिखेगा कि कैसे रिलेशनशिप्स किशोर और किशोरियों में ये वायलेंस और ईव टीजिंग से हट के कोऑपरेशन के मुद्दे बनते हैं। को बहुत से कैरेक्टर्स, बहुत ही मनपसंद आपके कैरेक्टर्स वो अभी भी होंगे, पर उनकी भागीदारी आपके संघर्षों में और भी ज्यादा होगी। ये सीरियल आपके चेहरे पे मुस्कान लाएगा, आपके आंसू पोंछेगा, आपके लिए नई दिशा, नई राह प्रकट करेगा। हमारी सोच ये है कि ये सीरियल देश की उन्नति के लिए एक आधार है। हमारे देश में हमें एक स्वच्छ भारत चाहिए और स्वस्थ भारत चाहिए। स्वस्थ भारत सिर्फ एक महिला के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए स्वस्थ भारत चाहिए और हमारे को उम्मीद है कि ये सीरियल वहाँ हमें पहुँचाएगा। हम कुछ भी कर सकते हैं। तो आज यहाँ आना और वो भी इस पावन पर्व कह लीजिए एक तरीके से फॉर सीजन 2, तो ये बहुत सारी अलाइनमेंट हुई है स्टार्स में, मतलब हुई है। सो आई एम वेरी ऑनर्ड फिरोज भाई, थैंक यू। ऑर्डर सर, हाँ रिकॉल के लिए वही एज इट इज वही रखो। बढ़े चलो वही करो, जो दिल में तेरे है वही सही। हमको जो बोलना है हम यही बोलेंगे, क्योंकि हम अपने लिए नहीं, लोगों के लिए। हमें जो बोलना है हमें जो बोलना है हम यही बोलेंगे। मीनल वैष्णव जब डॉक्टर स्नेहा बनी, मन से सारे डर दूर हो गए। मैं भी इसी तरह की जिंदगी का एक हिस्सा थी। निजी और कामकाजी जिंदगी के अलावा भी कोई जिंदगी होती है, मुझे पता ही नहीं था। अब समझ में आया कि दिल की खुशी किसमें है। अगर जरा सा भी बदलाव ला पाई ना तो। स्नेहा, मैं जानता हूं कि बदलाव कोई अलादीन का चिराग नहीं है, धूमिल सी लौ है जिसे हर आंधी तूफान से गुजरना होता है। क्या तुम तैयार हो इस आंधी तूफान से गुजरने के लिए? आज मैं बहुत ही ताकतवर महसूस करती। कल तक आप जिस नेहा को जानते थे, उसका सपना था बहुत बड़ी डॉक्टर बनना, देश विदेश में नाम कमाना, जिससे बहुत सारे अवार्ड्स मिले। पर आज की स्नेहा, वो अपने सम्मान के लिए नहीं, आत्मसम्मान के लिए काम करना चाहती है। मैं सिर्फ अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रही। जब पहली बार हमने इस शो का पहला भाग शुरू किया, मुझे खुद को नहीं पता था कि मैं स्नेहा बन पाऊंगी या नहीं, स्नेहा को समझ पाऊंगी या नहीं। पर आज जब हम दूसरे भाग में कदम रख रहे हैं, अब ना कोई डर है, ना कोई आशंकाएं।
हिम्मत है, बहुत सारा प्यार है और एक नया जोश है। रोलिंग। यही सावन में कंटिन्यूटी में चश्मे पहने थे शायद। और करूं? हाँ, कंटिन्यूटी में रखना पड़ेगा आपको। एक्शन। अब मैं अपने दायरे से बाहर निकलकर, मानवता अस्पताल के दायरे से बाहर निकलकर एक एक व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश करती हूँ। हमारे देश में ऐसे कई सारे गांव हैं जहाँ पर बीमारियाँ फैली हुई हैं, पर अस्पताल नहीं है, डॉक्टर नहीं है। और इसीलिए मैं डॉक्टर स्नेहा बनकर वहाँ पहुँचना चाहती हूँ। कजरी, कजरी। हर बीमारी का जड़ से इलाज करने की कोशिश। बड़े शहरों में हम सिर्फ बीमारियों से लड़ते हैं, पर यहाँ छोटे छोटे गांवों में हर बीमारी के पीछे एक लंबी सामाजिक लड़ाई होती है। यहाँ सिर्फ बीमारी से संघर्ष नहीं करना होता, यहाँ हर रोज हर पल एक संघर्ष है। छोटा गांव है, घोड़ा गाड़ी भी नहीं है, रास्ता भी कच्चा है। किसी तरह निहारा करके हाथ पैर जोड़ जोड़ के जमींदार की बैलगाड़ी से आए थे। उसी में समय लग गया, करीब 8 घंटा। आप लोग ऐसी हालत में उसे बैलगाड़ी में लेकर आए, और वो भी 8 घंटे। और इसी संघर्ष का हिस्सा बनने मैं निकली हूँ अपने नए रास्ते पर। गांव का रास्ता तो शहर तक जाता है, पर हर शहर का रास्ता गांव तक नहीं लौटता। और इसीलिए मैं अपने गांव लौटी हूँ, ताकि मैं अपने गांव और आसपास के सभी गांव जहाँ पर अस्पताल नहीं है, डॉक्टर्स नहीं हैं, जहाँ के लोगों की हालत बहुत खराब है, उन सब तक पहुँच सकूँ, एक एक तक पहुँचकर उनके आंसू पोंछ सकूँ। तो क्या इसके डालो? खुद ही औरत बन जाएगा। वो ऐसा होगा कि एक दिन वो खुद ही औरत बन जाएगा। तो क्या? ये जिद नहीं है बाबूजी, तो? जीतने की धुन है। अच्छा? अगर आप ये कपड़े जला देंगे तो हमारी पहली बार जब इस शो में काम किया था तो इतनी समझ नहीं थी। बहुत सुकून मिलता है ये देखकर कि हम सबकी वजह से लोगों की जिंदगियों में कुछ सुधार आ पा रहा है। आप सब लोगों का इतना प्यार मिला, इतना अच्छा रिस्पांस मिला, तो हमें ताकत मिली कि हम इस शो का दूसरा भाग लेकर आए। अभी भी आप लोगों के साथ की आशा है। यही चाहूँगी कि बस आप लोग हमेशा अपना प्यार, अपना साथ बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम सीमा आज़मी है और आपने मुझे बहुत सारी फिल्मों में, टेलीविज़न में, थिएटर में देखा होगा। मेरी वन ऑफ द यादगार फिल्म थी चक दे इंडिया, जिसमें मैंने भी वन ऑफ द हॉकी प्लेयर का रोल किया है जो झारखंड से थी। इधर का उठा रे भाई, इधर का हटाओ, सब इधर कर लो। नाश्ता डिपार्टमेंट पूरा इधर करो। अंबर में है उड़ना, बस पंख लगाना है। अंबर में है उड़ना,
और इस सीरियल में मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं एक फुटबॉल कोच का रोल प्ले कर रही हूँ। अच्छा देखो लड़कियों, हम सबसे पहले एक गेम खेलेंगे जिसका नाम है चेन गेम, ठीक है? पकड़ा पकड़ा पकड़ा, भागो लड़कियां, भागो भागो भागो, मीठी 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 मीठी। अभी हम लोग बहुत गेम खेल लिए, अब हम फुटबॉल खेलेंगे। फुटबॉल लेकर आओ। और जिस तरह की एक टीम मैंने बनाई है इस सीरियल में, जो लड़कियां खेल रही हैं बहुत ही डाउन टू अर्थ, बिल्कुल हमारे जैसे नेक्स्ट डोर गर्ल होती हैं उस तरह की हैं, और उनको मोटिवेट करना, उनको आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करना। घुटने टेक देना सबसे आसान है, हाथ खड़े करना सबसे आसान है, लेकिन जो लोग नामुमकिन के पीछे भागते हैं ना और मुमकिन करके दिखाते हैं, वो असली खिलाड़ी होते हैं। देखो हम लोग ना कोई नई टीम बनाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, एक ठहरे हुए तालाब में समंदर की लहर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सोए हुए गांव को एक लहर की जरूरत है। हम सब लोग अलग अलग धर्म के हैं, जाति के हैं, अलग रंग रूप है, अलग कद काठी है, लेकिन अगर हम सब लोग मिलकर एक लहर की तरह आएंगे ना तो हम तूफान खड़ा कर सकते हैं। जब आप ये देखेंगे इस को पर्दे पे, सबने बहुत अच्छा काम किया, बहुत मेहनत की है। बड़ा मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा। सुबह 3 बजे 4 बजे उठ के जाना और ऑल द वे वहाँ पे प्रैक्टिस करना 4-4 5-5 घंटे, सारा दिन कुछ ना कुछ करते रहना। बहुत कम टाइम के लिए ही हमारी ट्रेनिंग सेशन हुआ। जेनी बहुत अच्छे से सिखाया उन्होंने हमें। एक एक कैरेक्टर जो लड़कियाँ इसमें परफॉर्म कर रही हैं, दे आर सो इनोसेंट, सो रियल। आपको लगेगा कि ये मेरे घर की लड़की है। चलो गर्ल्स, कोई बात नहीं। मैम रुकी दीदी, देखो कैसे कर रहे थे वो। क्या कर रहे थे? मिस कॉल दे दो मिस कॉल दे दो। क्या ऐसा हो सकता है कि हम इस खेल में लड़कों को भी शामिल कर सकें? लड़के लड़कियों की एक मिलीजुली टीम। एक नया एक्सपेरिमेंट है, ये अनुभव नया है कि किसी गांव में जहां घर वाले लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते, फुटबॉल नहीं खेलने देते या ऐसे भी नहीं निकलने देते। क्या कर रही है तू यहाँ? क्या कर रही है आवारा लड़कियों के साथ? आवारा लड़की किसको बोल रहे हो? बकवास बंद कर बकवास। तुम होते कौन है इससे पूछने वाले? मैं कौन होता हूँ? बहन है ये मेरी। भैया हम घर ही जा रहे थे। घर जा रहे थे? चल बैठ बाइक पे। हमें तो ये खेल पर ही भरोसा नहीं है। सच पूछिए तो ये उठा पटक का खेल लड़कियों के लिए है ही नहीं। और सुनिए, आपको खेलना है तो आप खेलिए और खिलाइए, हम पर मेहरबानी कीजिए बस। उस गांव में लोग लड़कियों को फुटबॉल खेलने के लिए अलाउ करते हैं और बाद में लड़कों के साथ मिलकर टीम बनाकर खेलने के लिए अलाउ करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जिस तरह से हमारे गाँव में, शहरों में तो खैर बहुत कम है, लड़के लड़कियों को अलग रखा जाता है, उनको आपस में मिलने नहीं दिया जाता है, बातचीत नहीं करते हैं, बहुत ही एक दूसरे को जानते नहीं हैं। इस गेम में जब वो फुटबॉल खेलने एक साथ आते हैं, सो दे एक दूसरे को समझते हैं, पर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि नहीं, ये सिर्फ नाटक नहीं है, ये जिंदगी है। और ये पर्टिकुलर टीम जिनके साथ मैं काम कर रही हूँ, फिरोज सर, और जिस तरह से वो समझाते हैं, वो पूरी टीम का जिस तरह से केयर करते हैं, इट्स नॉट ओनली एक्टिंग पार्ट या टेक्निकल चीज, अदरवाइज ऑल्सो the approach should we be looking at as if we are documenting it. Right. Not like we're going to do all the drama के लिए आएंगे ना वो लोग सब. हाँ. Then we'll do all that.
सो आई एम वन ऑफ द लकी वन कि जिनको सर ने मौका दिया, पूरी टीम ने इतने अच्छे से प्यार से मुझे सराहा और आप लोग इस कैरेक्टर को पसंद करेंगे ऐसी मेरी पूरी उम्मीद है। और अगर हम आपके दिल में कहीं थोड़ी सी भी जगह बना सके तो हम सक्सेसफुल हैं, हम सफल हैं अपने काम में। धन्यवाद। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अशफिशानी ही नहीं, तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज़ जवानी ही नहीं, अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। हासिल नहीं है करना, बस गले लगाना है। हासिल नहीं है करना, बस गले लगाना है। अंबर में है उड़ना, बस पंख लगाना है। अंबर में है उड़ना, बस पंख लगाना है। यहाँ जो है we want to just capture the way it is. That's why we're taking 4 cameras. So that Right. फलक से भी आगे सपने हैं, गगन के नीचे सब अपने हैं। हम जब साथ हो तो कल को आज कर सकते हैं, हम जब साथ हो तो अंबर पे राज कर सकते हैं। हम ये भी, हम वो भी, हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी कर सकती हो। कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं